इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, हर जगह एक ही नाम चल रहा है, टुमारोलैंड। कोई बोल रहा है कि ये लाइफ का बिगेस्ट फेस्टिवल है एंड कोई बोल रहा है कि अब भी रजिस्टर कर लो नहीं तो चांस मिस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, आज की वीडियो में हम एक्साइटमेंट कम एंड क्लैरिटी ज्यादा रखें। एग्जैक्टली टुमारोलैंड होता क्या है, थाईलैंड एडिशन का मतलब क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, और एक इंडियन के लिए ये ड्रीम है या फिर प्रेशर, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं। टुमारोलैंड कोई नॉर्मल डीजे नाइट या फिर कोई कंसर्ट नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईडीएम फेस्टिवल माना जाता है। इसकी शुरुआत बेल्जियम में हुई थी, बट आज ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। यहाँ खाली सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको दिखाया जाता है। हर साल इसकी अलग थीम होती है एंड प्योर फैंटेसी स्टाइल स्टेजेस होते हैं। फायरवर्क्स, लाइट्स, कॉस्ट्यूम सब एक मूवी जैसा। इसीलिए लोग इसे फेस्टिवल नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टुमारोलैंड थाईलैंड। हाँ, ये ऑफिशियली पब्लिक डोमेन पे आ चुका है। थाईलैंड की गवर्नमेंट एंड टुमारोलैंड के ऑर्गेनाइजर्स के बीच में कोलैब हो चुका है। हाँ, इसकी प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है कल, यानी कि 8 जनवरी 2026 से। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप टुमारोलैंड के सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं एंड जब टिकट सेल ओपन होगी तो आपको प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस मिलेगा। इसकी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ टुमारोलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट और फिर प्री रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। आप अपना नाम, ईमेल, कंट्री एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है जब एक्चुअल टिकट सेल स्टार्ट होती है तो आप रैंडम क्राउड की बजाय रजिस्टर्ड लिस्ट में होते हैं। अब एक क्लियर वार्निंग दे देता हूँ, प्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ पर लोग पैसे मांग सकते हैं, बट किसी को भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब एक्चुअल टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है तो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव होता है। टिकट्स इसकी जो है वो थोड़ा डिफरेंट कैटेगरीज में होती है, जनरल एंट्री से लेके वीआईपी कंफर्ट तक, एज वेल एज होटल के साथ, विदाउट होटल भी। पेमेंट आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना जो इसकी टिकट्स हैं वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी प्लानिंग लास्ट मोमेंट पे कभी मत करिएगा। जो लोग अक्सर कैजुअली आते हैं या फिर बिना प्लानिंग के आते हैं, उनको टुमारोलैंड मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। रियलिटी बोलूँगा, सिर्फ टिकट ही 25,000 INR से लेके 80,000 INR तक की है। इंडिया से थाईलैंड की अगर आप फ्लाइट जोड़ोगे साथ में तो 25 to 35,000 INR के बीच में पड़ने वाली है। फेस्टिवल डेट्स पे होटल काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं, 15,000 से लेके 40,000 INR तक 3 से 4 नाइट के लिए। ऊपर से फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, ड्रिंक्स एंड इमरजेंसी थिंग्स, तो टोटल मिला के मिनिमम 80,000 रुपीज़ के बीच में आने वाला है। और एक अच्छा स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो 1.5 लाख के करीब आपका लग सकता है। इसीलिए टुमारोलैंड का जो ट्रिप है, बाद में देख लेंगे, बाद में बुक कर लेंगे, ये वो टाइप का ट्रिप बिल्कुल नहीं होने वाला। अब बात करते हैं वीज़े की। इंडियंस के लिए थाईलैंड वीज़ा बहुत ही स्मूथ होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमेशा आपका प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान रहे, जो फेस्टिवल्स के रूल हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बैग चेक, एज रिस्ट्रिक्शंस एंड सिक्योरिटी चेक्स। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, थाईलैंड के लोगों को कभी भी लाइटली मत लेना। टुमारोलैंड फन होने वाला है, बट एक डिसिप्लिन के साथ। अब मैं एक होनेस्ट फिल्टर लगा देता हूँ। अगर आप ईडीएम म्यूजिक जनरली पसंद करते हो, क्राउड एंड लॉन्ग आवर्स हैंडल कर सकते हो एंड बजट क्लियर है, तो टुमारोलैंड आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, सिर्फ हाइप के चक्कर में आ रहे हो या फिर बजट टाइट है, तो पहले एक बार सोच लो, फिर डिसीजन लो। ये फेस्टिवल बेसिकली है तो एंटरटेनमेंट, बट उन लोगों के लिए टेस्ट है जो प्री प्लान नहीं करते, जिनको इसके बारे में पता नहीं है या फिर एक हाइप के चक्कर में आने वाले हैं। हमेशा बोलता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। हमारी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके बहुत काम आने वाली है। चाहे आप वहाँ लीजिए जो वेन्यू के पास हो या फिर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हो। मिनिमम एक दिन पहले अराइव करें, कंफर्टेबल शूज़ लें, पावर बैंक साथ में रखें, और जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए। ये कोई इंस्टाग्राम का फिल्टर नहीं, ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों, टुमारोलैंड एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप हाइप के साथ थोड़ा होमवर्क करके आएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं बेस्ट एरियाज टू स्टे, कॉमन मिस्टेक्स और क्या टुमारोलैंड वर्थ है या नहीं, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा टुमारोलैंड पार्ट 2। और एक चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन टुमारोलैंड की आपको यहाँ पे मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। यहाँ पे कोई भी स्कैम या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती जो आपके काम ना आए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या उन लोगों के साथ जो टुमारोलैंड में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल चुकी होगी हमारे हू सिंह चैनल की, इंस्टाग्राम की एंड यूट्यूब की। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
लिए स्टे ट्यून्ड प्लीज।